बुक ऑफ यिर्मयाह अध्याय 1 और 5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। पहला करंथियों भी अध्याय 7:20 खोल दीजिए। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है यिर्मयाह 1:5, बिफोर आई फॉर्म दी इन द बेली आई न्यू दी, एंड बिफोर दाउ केम फोर्थ आउट ऑफ द वूम आई सैंक्टिफाइड दी, एंड आई ऑर्डेन दी ए प्रॉफिट अनटू द नेशंस। और पहला करंथियों अध्याय 7:20, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। 2 वचन पढ़ा। यिर्मयाह अध्याय 1:5 में लिखा हुआ है, जब मैंने तुझे मां की गर्भ में रचा उसके पहले मैंने तुझे प्रॉफिट के रूप में, मैंने भविष्यवक्ता के रूप में तुझे बुलाया गया। दूसरा लिखा हुआ है, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने तुझे रखा उसी बुलाहट में रहे। आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड होने के लिए आपकी बुलाहट को, आपकी असाइनमेंट को, आपका लाइफ को लेके इस धरती में जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको भेजा गया, आप जिस दिन वो पहचानोगे आप फाइनेंशियली प्रॉस्परस होना शुरू हो जाएंगे। यिर्मयाह को बोला, मैंने तुझे मां की गर्भ से पहले मैंने तुझे प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। यिर्मयाह को बिजनेसमैन की कॉलिंग था। यिर्मयाह को नौकरी करने का कॉलिंग था नहीं था। यिर्मयाह को ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर ने उसके लिए बुलाहट, उसके लिए कॉलिंग दिया था। आपको प्रॉस्परस होने के लिए आप फॉलो कर पा रहे हो ना, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको। आपको प्रॉस्परस होने के लिए, बरकत पाने के लिए, परमेश्वर का आशीष अनुग्रह आपका लाइफ को लेने के लिए आपकी बुलाहट पहचानना बहुत जरूरी है। हमारा सबका पहला बुलाहट कौन सी है? पैसा कमाना नहीं है। हमारा पहला बुलाहट है, यीशु मसीह ने बोला जाके सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी, आपका फर्स्ट कॉलिंग आपका क्या है? फर्स्ट कॉलिंग सुसमाचार को सुनाना, प्रभु यीशु के लिए काम करना, वो फर्स्ट कॉलिंग है। बोलो अपने बहन को, भाई को, पड़ोस में जो बैठता है, फर्स्ट तेरा कॉलिंग हुई है। सेकंड कॉलिंग किसी का बिजनेसमैन का हो सकता है, किसी का जॉब का हो सकता है। वो आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं? जिस प्रॉब्लम के ओर से आपका दिल अट्रैक्ट हो रहा है वो आपका कॉलिंग हो सकता है। मैं पास्टर क्यों बना? मुझे लोगों को देख के तरस आता था। मैंने भी एक टाइम पेड़ पौधों को आराधना करता था, जहां देखा था माथा टेकता था। मुझे समझ आ गया सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। तो मेरे अंदर भी एक बोझ है जो लोगों को सच्चा परमेश्वर के बारे में सिखाना है। ये किताब के बारे में, इस वचन में क्या लिखा गया, आपकी लाइफ कैसे ब्लेस्ड हो सकते हो, मुझे बोझ आ गया, मैंने शेयर किया। तो मेरी कॉलिंग मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आपका कॉलिंग, जो इश्यू, जो प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट करने के लिए आपका दिल में जो बोझ दे रहा है परमेश्वर, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस माइक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। कौन सी प्रॉब्लम है? हजारों लोगों को बात करने के लिए एक बंदा अपना जितनी भी आवाज में चिल्ला के भी बोले पहुंच सकता है आवाज। तो इस माइक ने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। आपने जो चश्मा पहना हुआ है, आप पढ़ नहीं पा रहा, पास किसी का पास नहीं पढ़ रहा, कोई दूर नहीं पढ़ रहा, उसको उसने सॉर्ट आउट कर लिया। मैकेनिक एक प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को सॉर्ट आउट कर लिया। तो आप जब लाइफ में, उन्होंने, और मैकेनिक बरकत पा रहा है, डॉक्टर बरकत पा रहा है, उसने इश्यू सॉर्ट आउट कर लिया। आपने भी आइडेंटिफाई करना है आपको धरती में क्यों भेजा गया परमेश्वर। सुबह से शाम तक बैठ के रील्स देखने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों का पर्पस क्या आजकल? अंगूठा घिस चुका है जी। क्यों? कोई आवारा घूम रहे उसका फोटो देख रहे, कोई खाना खा रहे उसका वीडियो देख रहे हैं, कोई किसी के साथ घूम रहे उसी का रील देख के अंगूठा तो खत्म ही हो गया। आपको परमेश्वर ने रील देखने के लिए नहीं भेजा गया इस धरती में। बोलो अपनी पड़ोसी को, बहन को, आपको पता नहीं है रील क्या है, आप सुपर ब्लेस्ड हो। हालेलुया। आपको पता नहीं है रील क्या है, शॉर्ट्स क्या है, आप सुपर ब्लेस्ड हो। अच्छी बात है, ये ज्ञान होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। बट कुछ लोगों का सुबह से शाम तक पर्पस क्या है लाइफ में? यही सुबह से शाम तक यही कर रहा हूं जी, मैं अंगूठा घिसा रहा हूं। आपको परमेश्वर ने इस पर्पस के लिए नहीं भेजा गया। आप हाउसवाइफ हो, सबसे बड़ा काम है वो। इस धरती का सारे कैरियर का पर्पस है घर का किचन चलाना, और कोई पर्पस है नहीं, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट काम है हाउसवाइफ का, जो घर चलाने वाले का। बाकी सारे प्रोफेशन उसी के लिए तो खड़ा है, देखेगा तो किचन चलाना है बस।
आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, आपने आइडेंटिफाई करना है उसमें भी मेरा ग्रेटर पर्पस क्या है, मैं और कैसे बरकत पाऊंगा, इस इश्यू को मैं सॉर्ट आउट कैसे करूंगा, आगे बढ़ूंगा। उसी यिर्मयाह अध्याय 1 आपने पढ़ा 7 और 8, 6 और 7। उसी यिर्मयाह अध्याय 1 का 6 और 7 तब हम 5 से पढ़ेंगे, हमने एक और बार पढ़ेंगे। यिर्मयाह को एक परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया था। आप तब तरक्की पाओगे जिस दिन आप अपना असाइनमेंट, आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपको तरक्की पाना है, आपकी बुलाहट में आप काम करना शुरू करो आज से। पड़ोसी को बोलो, तुझे तरक्की पाना है, बरकत पाना है, तेरा बुलाहट पे काम करना शुरू करो। बोलो पड़ोसी को। मैं तो देखता हूं, बोला नहीं तो बोलता भी। तरक्की नहीं पाना चाहते हो, मुझे मतलब ही नहीं है पास्टर जी, पैसा मेरे पास बहुत है, चलो मुझसे मिलो, एक 10 एकड़ लेने चर्च को, 40-50 करोड़ का चेक काटो। तो ऐसे कोई तो अमीर आदमी या बहुत ब्लेस्ड तो मेरे सामने नहीं बैठा। तो आपको जरूरी है, आपको परमेश्वर सुपरली फाइनेंशियली आपको ब्लेस्ड होना है। वो ब्लेस्ड होने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, लाइफ का पर्पस क्या है, असाइनमेंट क्या है। नहीं है पूरी जिंदगी क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, उठते शुशु करेंगे, फिर पोटी करेंगे, ब्रश करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर 4 घंटे के बाद और पोटी करेंगे, फिर सोएंगे। उसी के लिए नहीं भेजा गया परमेश्वर आपको धरती में। आपको असाइनमेंट है, आपकी पर्पस है। आप आइडेंटिफाई करो, मुझे नहीं पता, मेरे से आके मत पूछना पास्टर जी मेरी पर्पस बताओ, मैं क्या करूं, मुझे बुलावा क्या है। आप बैठो परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में। जब आप बैठते हो, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, परमेश्वर आपको डायरेक्ट करेगा अलग अलग एरिया में। व्यवसाय के लिए डायरेक्ट कर सकता है। आप बिजनेस कर रहे होंगे, उस बिजनेस में और तरक्की कैसे पाएंगे, उसके लिए आपको डायरेक्ट कर सकता है। जॉब कर रहे हो, उस जॉब में और कैसे ब्लेस्ड हो सकता है। और प्रॉब्लम आपको सामने दिखाएगा परमेश्वर, मुझे इस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। माइक ने एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया, आपकी आंख एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। 5, 6, 7 पढ़ लीजिए। समझ आ रहे हो आपको? फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बाइबल, आपका पर्पस, कॉलिंग, और जिस पर्पस में आप खड़े होंगे आप तरक्की पाओगे। मैंने पिछले हफ्ते आपसे लाइटली बताया, एक घाना का एक नंबर 1 चर्च का, मेगा चर्च का पास्टर ने, और डॉक्टर था, फाइनेंशियली ब्लेस्ड, बहुत अमीर घराने से आया। उसने उस काम छोड़ के परमेश्वर का बुलाहट में आया। 4000 से अधिक कलीसिया का पास्टर है और 1000 बिल्डिंग बनाया। उन्होंने बोला मैं फ्लाइट लेना चाहता हूं, आज कैश पे सिंगल चेक पे खरीद सकता हूं। वो प्रॉस्परस बरकत कैसे हुआ? डॉक्टर बन गए। उनका कॉलिंग था, डॉक्टर था वो, और उस शहर का बड़ा हॉस्पिटल उनके चर्च, उस चर्च का है, वो सब है। पर वो कहते हैं मेरा पहला कॉलिंग परमेश्वर का सुसमाचार को आज आगे लेके जाना। तो आप जब आपकी कॉलिंग को आइडेंटिफाई करोगे, मेरा कॉलिंग पास्टर का है, आपका कॉलिंग व्यवसाय करने का होगा, जॉब का होगा। पास्टर मेरा कॉलिंग है होम मेकर का, मैं क्या करूं? हो सकता है बहन तेरी पेट में से नेक्स्ट बिली ग्राहम या नेक्स्ट बिलियनियर पैदा हो चुका होगा, उसको सही तरीके से वचन सिखा के आगे लेके जाना होगा। ये होगा आपका बुलाहट। एक गुड मदर बन के अपनी बच्चे को परमेश्वर का वचन सिखाना, उसको एनकरेज करना, हो सकता है आपका बुलाहट हो सकता है। कैसे पता चलेगा बुलाहट? आज से कॉल लगाएंगे प्रेयर लाइन में, मेरे को प्रार्थना करने का इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरे लिए प्रे करो। आप प्रे कर रहे हो ना मेरे लिए, करते रहो। मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूं। आपको बहुत बार आप सोचता है आपके लिए जो लोग प्रे कर रहे हैं नहीं करेगा, आप कर रहे हैं आपके लिए, उनके साथ उनका इतनी पंगा है उनकी जिंदगी में। आपके लिए आप प्रे करो आज से। जब आप बैठोगे प्रे करोगे, परमेश्वर का पर्पस, कॉलिंग है, वो आपको रिवील करेगा। और एक सीक्रेट और बताऊं आपसे, जो वचन नहीं पढ़ता उससे परमेश्वर का आत्मा बात ही नहीं करता, क्योंकि जो लिखे गया वचन पढ़ता नहीं, उसको परमेश्वर रेमा वचन कैसे दोगे, जिसको पता ही नहीं है कहां से क्या लिखा गया। तो वचन में टाइम स्पेंड करो। आपकी बुलाहट क्या, पर्पस क्या आपका इस लाइफ में भेजने के लिए? रील देखना नहीं है, क्या है आप आइडेंटिफाई करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। उसी यिर्मयाह अध्याय 4, 5, 6, 7 दोबारा हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा,
मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ आप कभी मत बोलना जिस पर्पस के लिए, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया मैं कर ही नहीं सकता। परमेश्वर, मूसा ने बोला मैं नहीं कर सकता, मूसा ने आयरन दिया, उसको सारे पावर दिया, अथॉरिटी दिया। जिस बुलाहट के लिए आप स्वर्गीय कॉलिंग के अकॉर्डिंगली आपकी बुलाहट आप पहचान के आप आगे बढ़ोगे, आपके असाइनमेंट पर्पस है। पास्टर कल से मैं सुसमाचार फैलाने के लिए जा रहा हूं, मैं अपना पति को छोड़ रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं। वो पागल हो गए बहन आप, या भाई साहब आप, पति बच्चों को मैं छोड़ रहा हूं। आपका परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा आपको बीवी बच्चा छोड़ो तो संत बन जाओ, कहीं जाके हिमालय में बैठो। वो हमारा परमेश्वर नहीं कह देगा। ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो एक को बिगाड़ते दूसरे को बनाता नहीं है, परमेश्वर खराब नहीं करेगा। तो आप बैठोगे, बाकी एक्सक्यूजेस है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है भागने के लिए, तो वो नहीं। आपको समझदारी के साथ परमेश्वर जब चीज देता है वो अशांति को फायदा नहीं करेगा आपका परिवार में, फैमिली में, वो तरीके से आपको आगे लेके जाएगा। तो आपको इक्विप भी करेगा परमेश्वर, आपको ताकत भी देंगे। हालेलुया। कुछ चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऑफिस में, आपकी कॉलिंग में, बरकत में आप आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंसेस भी और परमेश्वर के वचन के द्वारा भी मैं आपको शेयर करूंगा। आपको सचमुच में कितने लोग बरकत पाना चाहता है। एक पास्टर ने पास्टर कॉन्फ्रेंस में गया, पूछा मेगा चर्च का कितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने बोला उसमें 20% लोगों ने हाथ उठाया। दूसरे ने बोला हमें तो इच्छा ही नहीं है, मैं तो 50-60 लोगों से खुश हूं। तो मैं उन लोगों से तो प्रचार तो नहीं कर रहा ना जो मैं इस गरीबी में खुश हूं, तो बस इसमें मैं हैप्पी हूं जी। मैं हाथ देखना चाहता हूं आपका, और आप और बरकत पाना चाहते हो, जिस लेवल में हैप्पी नहीं हो, मैं आपका हाथ देख सकता हूं। बोलो अपनी पड़ोसी को प्रोफेसर करो, नेक्स्ट बहुत बड़ा ब्लेसिंग का हकदार तू होंगे इस धरती में, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रोफेसर करो, उसको ब्लेस करो। परमेश्वर का बेस्ट ब्लेसिंग है तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर, तेरे घराने के ऊपर आएंगे। दूसरे को ब्लेस करते तो इधर ब्लेसिंग मिलते हैं, आपके हाथ से जाता नहीं है। ये आपकी ससुर जी नहीं है, 500 गज के प्लॉट से 250 दूसरे से लेके आपको दे दिया तो उसका 250 कम हो जाएगा। ये मालिक बड़ा चीज है। आपको ब्लेस करने से दूसरे का आशीष कम करने की जरूरत नहीं, उसको ब्लेस करो दिल खोल के, आपका कोई आशीष हाथों से चले नहीं जाएंगे। मैंने बोला मैं कुछ शेयर करूंगा। आप रियली बरकत पाना चाहते हो तो, बिजनेसमैन, जॉब करते हो, चर्च में हो, सेवादार और वॉलंटियर, आप ध्यान से इस चीज को सुनोगे, अब ब्लेस्ड होंगे। 5-6 कुछ पॉइंट्स में छोटे छोटे शब्द में शेयर करूंगा। आपको रॉन्ग टेम्परमेंट के साथ कभी भी आप प्रॉस्पर नहीं हो सकता। रॉन्ग टेम्परमेंट मीन्स मुझे जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी गुस्सा आने वाला प्रॉस्पर बरकत नहीं हो सकता। मुझे जल्दी गुस्सा आता है जी, जल्दी गुस्से आएंगे, दिक्कत क्या है? आपको जॉब मिल गया, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, कस्टमर्स के साथ रिश्ता बनाना है। कस्टमर ने एक बोल के दूसरे में तू तड़ाके में बात होता है, उसके साथ तो फोन काट के चले जाता है, आप कभी बरकत नहीं पा सकता। और आप बिजनेस कर रहे हो, पेमेंट के लिए बात हो के हर दूसरे वेंडर के साथ लड़ाई हो रही है आपका फोन पे, आप बरकत नहीं पा सकता। आपने वो देखा है, एक छोटा सा पौधा आता है, चुई मुई बोलता है उसको, है देखा आपने? कितने लोगों ने टच किया? क्या होता है टच करते हो? हैं? वो बिल्कुल बंद हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोगों के नेचर चुई मुई जैसे। किसी ने कुछ बोला ऑफिस में, 2 दिन मोबाइल बंद, ऑफिस ही नहीं जा रहा। क्या हो गया? कल उस बहन ने मुझे कैंटीन में कुछ बोला, जी ऐसे थोड़ी बोल सकता है। मैं कॉफी पीने आया था, कॉफी मशीन ही बंद कर लिया उसने। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको, आपका बॉस को हर दूसरे दिन आपको साथ बैठ के काउंसलिंग देना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। आपकी मूड ऑफ होता है डेली। आज क्या हो गया? मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ कुछ बोला। एक दिन बॉस झेलेंगे, दूसरे दिन बॉस बोलेंगे अरे तेरा हस्बैंड, तेरा पति, तेरे परिवार, हमारा ऑफिस इसका क्या लेन देन है? एक दिन बॉस से पंगा हो गया, बीवी से पंगा हो गया, ऑफिस में मूड आउट। आज किससे पंगा हो गया? मेरा बेटा मेरे से बात नहीं कर रहा, आज मूड आउट। जिस कंपनी में, जिस बिजनेस में आपको रखा गया, आप मूड आउट होते बैठोगे, आपका रॉन्ग टेम्परमेंट है। मेरे से लिखे लो, मैंने बहुत अमीर आदमियां देखा है, उनके साथ क्लोजली एसोसिएट किया गया।
मेरे को याद नहीं किसी भी बंदा जल्दी गुस्सा होने वाला, जल्दी मूड आउट होने वाला मैंने एसोसिएट नहीं किया। और बहुत सारे उनके अंदर एक नेचर देखा मैंने, वो नजरअंदाज करते हैं। नजरअंदाज मतलब समझ गया, कुछ चीज वो आपने कुछ बोला, उल्टा सीधा बात बोला, कुछ टर्म्स बोला, आप बोलने की जगह तू बोला, उन्होंने सुना तो होगा एक सेकंड के लिए, वो नजरअंदाज करते, उन्होंने सुना ही नहीं है। हम क्या होता है, मेरे को आप बोलना चाहिए जी, तू कैसे बोला उन्होंने, 4 दिन तो उसी की दुखी में। हर दूसरा दिन आपको बॉस को, चर्च को, पास्टर को, अगुवे को काउंसलिंग करना पड़ रहा है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी कंपनी, ना आपकी इंडस्ट्री, ना परमेश्वर आपके हाथों में हैंड ओवर करेंगे। मुझे दुखी होकर बैठना होता, हर दिन मैं दुखी होकर बैठ सकता हूं। हर दिन मूड आउट होकर बैठना, हर दिन मूड आउट होकर बैठ सकता हूं। आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, पूछो पड़ोसी से, बोलो छुई मुई मत बनना, बोलो बोलो उसको, बोलो छुई मुई, मूड आउट हो गया। अच्छा, आपकी गाड़ी में 4 पहिया है, एक पहिया डेली पंचर होता है, आपको चेंज करना है। उस पहिया लेके आप दिल्ली जाओगे गाड़ी लेके, क्या बोलेंगे उस पहिया को, भाई तू साइड आ जा, दूसरी पहिया में रखता हूं। आपको वो पहिया नहीं बनना है जो मूड आउट होता है जल्दी। लाइफ में आप ठोकर खाएंगे, मूड आउट होंगे, परेशानियां होंगे, ये नॉर्मल सी बात है। बट रॉन्ग टेम्परामेंट के साथ, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना परमेश्वर, सोचो परमेश्वर को 1 लाख लोगों का एक कलीसिया का अगुआ बनाने आपको, और किसी ने एक बात बोला आप दिल पे लेके बैठते हो डेली। मूसा का हाल क्या था, मूसा याद है कौन है बाइबल में, डेली क्या हाल होता था उनका, 10 लाख लोग आके उनको कंप्लेंट करता था डेली, पानी नहीं है जी आज सब्जी में मसाला नहीं है जी आज, हाँ कहां लेके आए हमें। मूसा को हद पार होके एक बार गुस्सा तो आ गया, बट सोचने डेली ऐसे ही है। आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे परमेश्वर, मैंने सीखा ये लाइफ में, तो मैं आज आपके साथ परमेश्वर के इस वचन के द्वारा शेयर कर रहा हूं। फाइनेंशियली बरकत होना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, रॉन्ग टेम्परामेंट दूर करो। फॉर एग्जाम्पल, चर्च में आप सेवादार हो, खाना बांटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, खाना आप देता गया, हर दूसरा तीसरे बंदे के साथ आप लड़ते हो। चर्च या आपके ऊपर का उस टीम का लीडर, किचन वाला, वो सोचेंगे भाई ये हर दूसरा दिन खाने देने वाले के साथ किसी न किसी के साथ तो लड़ता है। खाना बांटना, खाना बनाने से अलावा हमें ये देखना पड़ता है आज ये किससे ना लड़े। एग्जाम्पल, ऐसे हो नहीं रहा, ऐसे कोई है ही नहीं, बट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपके ऑफिस में वो सोचेंगे इसको किसी ने किसी एक कस्टमर दे दिया, आज इससे साथ या लड़के आएगा, फिर वो कस्टमर को बनाने के लिए 3 लोगों और भेजना पड़ेगा। एग्जाम्पल, तो आपका रॉन्ग टेम्परामेंट चुई मुई बनेगा, आप ब्लेस्ड नहीं होंगे। मुंह फुला के कैसे बैठता है लेडीज तो पता ही है। कंपनी में, ऑफिस में यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह हस्बैंड तो नखरा तो झेलोगे थोड़ा एक आध दिन, यीशु मसीह बोलेंगे चल तू नखरे दिखाते रहेंगे तो कब तक चलेगा, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं देंगे ना। आप इस चीज को समझो, मैच्योर हो जाओ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर हाथ में नहीं देंगे तब तक आपकी मूड सेट नहीं होगा। नहीं, डेली एक बंदे को आपको काउंसलिंग कराने के लिए बैठा के रखो, आज तुझे समझाता हूं, तुझे समझाता हूं। बोलो आपकी बहन को, भाई को प्रोफेसाई करो, परमेश्वर तुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, प्रोफेसाई करो उनको देके, परमेश्वर तुझे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। वो चुई मुई की स्पिरिट तेरे लाइफ से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो फालतू गुस्सा आने का स्पिरिट तेरे लाइफ से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। उनको प्रोफेसाई करो, ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे, अनुग्रह होंगे। नहीं बैठे रहेंगे, आशीष अनुग्रह होगा ही नहीं आपकी लाइफ में। वो चुई मुई भजन संहिता 1:1 समझ आ रहे हो, आपको पल्ला पड़ रहा है। फाइनेंशियल बरकत, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहते हो तो नहीं है जी, मैं मेरी जिंदगी, मैं मेरी बीवी, रील वाली जिंदगी, शॉर्ट्स वाली जिंदगी से हम खुश है, ठीक है। बट आप बरकत पाना चाहते हो, फाइनेंशियली आशीष बनना चाहते हो, मैं अपनी एक्सपीरियंस, बिजनेस एक्सपीरियंस, मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जल्दी गुस्सा आता हूं जी, मूवी में देखने अच्छा गुस्सा आ गया, शीशा तोड़ दिया,
रियल लाइफ में शीशा तोड़ दे, शीशा भी देके देना पड़ेगा, हाथ का इलाज अलग करना पड़ेगा और आसपास केस अलग झेलना पड़ेगा। मूवी में तो सलमान खान एक मार आगे चला गया, रियल लाइफ ऐसा नहीं है। आपको बहुत केयरफुल समझदारी के साथ आगे चलना है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो। भजन संहिता 1:1 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन, कंपनी का जूनियर बंदे को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलता है या सीनियर बंदे को सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलता है? सीनियर। और सीनियर बंदा, बहुत बार आपको लगता है ये एसी कमरे से बाहर ही नहीं आता, तो मैं तो गर्मी में बारिश में सड़ रहा हूं जी, मुझे मिलता है 15,000 तनख्वाह, वो एसी कमरे में बैठता है उसको मिलता है 1.5 लाख तनख्वाह। बहुत बार उसकी जो इमोशनल कैपेसिटी, प्रॉब्लम झेलने का, समझदारी के साथ करने का, गुस्सा ना करने का, उसी का तनख्वाह वो लेता होगा बहुत बार। भजन संहिता 1:1 क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक और बार पढ़ लीजिए इसको। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति जो पर दुष्टों की युक्ति पर चलता है नहीं चलता और पापियों के साथ खड़ा रहता है और मजाक उड़ाने वाले के साथ और मजाक में बैठा रहता है। या भजन संहिता सबसे बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय, 150 अध्याय है, उसका फर्स्ट लाइन ही शुरू है। कितना इंपॉर्टेंट बात है। एक स्टेटमेंट है, अंग्रेजी स्टेटमेंट, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल। ग्रेट माइंड, जिसकी बड़ी माइंड होता है, वो आइडिया, विजन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अपनी साथ क्या करने वाले, मेरी लाइफ में बहुत बड़ी एक इवेंट, विजन या मेरा ये प्लान है, वो डिस्कस करता है। और एवरेज बंदा इवेंट डिस्कस करता है, चाचा का शादी है, मामा का शादी है, ये कॉन्फ्रेंस में जाना है, पता है इस साल क्रिसमस में हम कहां घूमने जा रहे हैं, गोवा जा रहा है, उसका पूरी जिंदगी का टारगेट क्रिसमस का गोवा है, वो इवेंट डिस्कस करता है। और छोटा, उससे भी छोटा बंदा बंदों के बारे में डिस्कस करता है, फोन उठा के पूछता है, पता है वो भाई क्या कर रहा है आजकल, मैंने कल उसका रील देखा था, वो आज इसके साथ घूम रही है। बड़े बंदा क्या डिस्कस करता है? विजन, आइडिया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, बड़ा क्या प्रोजेक्ट है। और एवरेज बंदा क्या डिस्कस करेंगे? इवेंट, ये हो रहा है, जिसके शादी हो रहा है, उसकी शादी हो रहा है, ये काम, वो भी थोड़ा बहुत ठीक है बंदा, बट एक बंदों के बारे में डिस्कस करते हैं। भजन संहिता 1:1 दोबारा पढ़ेंगे। आप प्रॉस्परस होना चाहते हो, इस चेंजेस लेके आना पड़ेगा। आपकी पास्टर जो आपके सामने खड़ा है, मुझे ये चीज, मैंने भी मसीह जिंदगी शुरू किया, बहुत कुछ चीज पता नहीं था, बहुत कुछ चीज मैंने मार खा के सीखा, मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं। मुंह फुला के बैठता, मैं भी बैठता था मुंह फुला के, मैं नहीं आ रहा हूं जी, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरी नेचर भी था। बट मुझे समझ आ गया, मेरे को परमेश्वर बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हर दूसरा दिन परमेश्वर को मुझे मनाना है, और प्रभु ने मुझे बटर लगाना है डेली, यार तू उठ काम कर, उठ काम कर। मुझे समझ आ गया बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, परमेश्वर मुझे हैंड ओवर नहीं करेंगे। और सेकंड, भजन संहिता 1:1 क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप ग्रेट बंदा बनना चाहते हो, एवरेज बनना चाहते हो, या छोटा बंदा बनना चाहते हो? तो आज से फिर झटाने के बारे में डिस्कस करना। आप देखना, आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हो, क्या बात निकलता है, किसी बंदे के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, या किसी आइडिया, प्रोजेक्ट, इसके बारे में। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास का एक गवाही में सुन रहा था कुछ टाइम पहले, उन्होंने बोला वो प्रभु में आया, फर्स्ट बात परमेश्वर ने उनसे बोला, सारे तेरे दोस्त को अनब्लॉक कर, ब्लॉक कर, सारे तेरे दोस्त की उस ग्रुप से निकल। क्या बोला परमेश्वर ने? प्रभु में आया, फर्स्ट कमांड क्या था? तो उसने बोला ये मेरा छठी दोस्त है, इसके साथ तो मैं सुट्टा पी के आया हूं, इसके साथ तो मैंने मूवी देख के आया हूं। परमेश्वर वाले इन सब से दूर रहे, ये सारे दोस्त तेरे लिए ठीक नहीं है। आज आपके कुछ फ्रेंड्स को ब्लॉक करो। कुछ लोग, आपको पता कैसे चलेगा एक बंदा आपके लिए ब्लेसिंग है? उसके साथ बैठने के बाद या उससे बात करने के बाद आप रिफ्रेश हो रहे या डिप्रेस हो रहे? कैसे पता चलेंगे एक बंदा आपके लिए बेस्ट है? कैसे? उसके साथ बैठने के बाद आप डिप्रेस हो रहे, माइनस फील कर रहे, या बंदा आपको प्लस कर रहे, आप अच्छा बढ़ रहे आगे। ऐसे गलत दोस्त रहेगा, गलत सिस्टम्स रहेगा,
फाइनेंशियली प्रॉस्परस होने के लिए उस पास्टर को क्यों बोला? क्योंकि इस पास्टर नहीं था उस टाइम, वो नौकरी करता था। उसने पैसा कमाने और दोस्त ने उधारों में उड़ाना है, उसको गलत रास्ते पे यीशु से भी पीछे खींचना है, वो बरकत भी नहीं पाएंगे। आप आपका कॉलिंग असाइनमेंट में आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली आगे बढ़ना है, ब्लेस्ड होना चाहते हो। कुछ दोस्तों को, आज मैंने बहुत सारे दोस्तों को मना किया अपनी लाइफ से, और कुछ दोस्त जब तक बहुत बार मैं चर्च से बात कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियन बहन भाइयों से, क्रिश्चियन मतलब कौन? जिसका पीटर नाम, जॉन नाम है, हरीश भी क्रिश्चियन हो सकता है, हैं? हो सकता है ना, नाम से कोई मतलब नहीं है। आपका नाम लक्ष्मी हो सकता है, सूरज हो सकता है, चांद हो सकता है, चंद्र, कुछ भी हो सकता है। आप प्रभु यीशु को मानते हैं, आप क्रिश्चियन हो। मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ बंदे चर्च में आके आपने दोस्ती मिला, आपको लगा है चर्च में आया अच्छा बंदा है, बट उसको शैतान ने प्लांट किया होगा आपकी लाइफ से, आपका मिनिस्ट्री से आपको पीछे खींचने के लिए, आपकी बुलाहट से पीछे खींचने के लिए। आपने आइडेंटिफाई करना है, कुछ लोगों को मना करना है। मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन नाम मानने, यीशु को मानने वाला, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मुझे प्लस नहीं कर रहा, मुझे माइनस कर रहा है, मुझे डिप्रेस करा रहा है, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ा रहा। सो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। आज सोचो कौन सी दोस्त से थोड़ा दूर रहना है। हर दोस्त अच्छा है? क्या सीख रहे हैं हम? जो आप बरकत पाने के लिए, आपके 10,000 से टाइट कितना पहुंचाने के लिए, 1,00,000 मेरा टारगेट है। 1,00,000 के नीचे का महीने का टाइट वाला कोई ना हो। विश्वास ही नहीं कर रहा। आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। आप विश्वास ना करो, बट आई एम बिलीविंग फॉर इट। उसी के लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। ऐसे जो आपको माइनस करने वाला, कम करने वाला, आपको डिप्रेशन दिलाने वाला, उससे आप दूर रह सकते हैं। आप ब्लेस्ड होंगे, आशीर्वाद होंगे, आशीष में आप बढ़ेंगे, अनुग्रह में आप बढ़ेंगे। और कुछ भाई बहन आके बात करते बोलते हैं, मेरा बॉस से बनता नहीं है। सुना लोगों ने बोलते हुए, हैं? मेरा मालिक से मेरा सबसे बड़ा गधा बेवकूफ आदमी है वो। ऑफिस में काम कर रहे, 100 में सारे कोलीग के साथ, सारे कोवर्कर्स के साथ अच्छा रिश्ता है, बट जिस बंदे ने आपको आशीष देना, अनुग्रह देना, जिसने आपको प्रमोट करना है, जिसने आपको आगे लेके चलना है, आपकी इन्वेस्टर, आपकी बिजनेस पार्टनर, ऐसे लोगों के साथ, लीडर, अगुवा, उनके साथ रिश्ता रखो। बाकी सुट्टा मारने वाले के साथ रिश्ता रखे क्या होगा? सुट्टा ही पीते रहोगे जिंदगी में। आपको आपकी इमीडिएट बॉस के साथ, अथॉरिटीज के साथ, जो भी परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा गया, ब्लेसिंग्स में बढ़ना चाहिए। एक पास्टर का गवाही में सुन रहा था। मैं सुबह से शाम तक आपका काम क्या है, मैं रील्स में भी देखता हूं 5, 7, 8 मिनट, उसके बाद चला गया। व्हाट्सएप आप देखते हो, मोबाइल देखते हो तो हो जाता। उसके बाद मैं यही मेरी मन में फीड करता हूं, मेगा चर्च की पास्टर क्या करे, उस बड़े लीडरशिप जो लाखों करोड़ों का जो अगुवा खड़ा किया, उसका किताब में क्या लिखा है। मेरा काम ही यही है, खाली टाइम मिल गया मैं ही पढ़ता हूं। मैं स्पॉन्ज जैसे इंफॉर्मेशन पकड़ता हूं, मुझे और ज्ञान चाहिए, प्रभु में और बढ़ना चाहता हूं मैं। तो उस गुरुओं, जब आप उनकी बात पढ़ते हैं, वो अच्छे, आपको उस चीज में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस एक पास्टर ने बोला, आपको रिलेशनशिप, अधिकारियों से क्यों रिलेशनशिप चाहिए? उनका चर्च को, उस चर्च ग्रुप चर्चेस है, डिनोमिनेशनल चर्चेस है, जैसे अलग अलग चर्चेस है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ने बोला उनको चर्च में कोई इक्विपमेंट खरीदना था, उन्होंने रेकमेंड किया उस चर्च का सीनियर बिशप को। बिशप ने उसको अप्रूव कर लिया, क्योंकि इस चर्च का पास्टर उस बिशप के साथ रिश्ता अच्छा था। उन्होंने बोला आपका रिश्ता आपकी अथॉरिटी अधिकारियों के साथ अच्छा है, आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी, वो साइन मारेंगे, अप्रूव्ड, ओके, ग्रांटेड, नहीं तो उधर ही वो काटा जाएगा। आप क्या बनाएंगे आज से फाइनेंशियली बरकत पाने के लिए? हाँ, रिश्ता बनाएंगे बॉस से आज ही, जहां ऑफिस में काम करें, इन्वेस्टर से, आपकी बिजनेस पार्टनर से, कोलीग से, आप रिश्ता बनाओ आज से जाके, तभी आप ब्लेस्ड होंगे। उसकी ड्राइवर से मेरा अच्छा रिश्ता है, क्या होगा भाई? वो तुझे क्या करेगा? अच्छी बात है, सबके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, ऑफिस के सबके साथ, बट आपको आपकी इमीडिएट बॉस के साथ बेस्ट क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए। क्या सीख रहे हैं हम? पाशी, मैंने सोचा तो चर्च में तो धर्म परिवर्तन होता है, आप तो पैसा कमाने की बात तो सिखा रहे हैं।
फर्स्ट टाइम आप आए हो, यही बाइबल में से आप सीख सकते हैं। आपको ज्ञान देगा परमेश्वर, आप अपग्रेड होंगे, आप बढ़ेंगे, आप ऊंचे लेवल में जाएंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं आपको बेस्ट पोजीशंस में आप जाएं। हालेलुया। अधिकारियों के साथ गुड रिलेशन रखना सीखिए, आज से आपका ब्लेस्ड एक्सपीरियंस होंगे। और आपकी अधिकारियों के साथ, बॉस, इन्वेस्टर, कोलीग, डायरेक्टर, उनके साथ आप काम करेंगे, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये बंदा चाहता क्या है। मेरे साथ कोई काम करता है, मुझे कुछ बंदे को लास्ट मोमेंट में चाहिए सब कुछ, मुझे एक दिन पहले चाहिए। किसी को क्या लास्ट मोमेंट हो जाएगा, मेरे को ऐसे बंदा पसंद ही नहीं, हो जाएगा देखेंगे। मुझे क्लियर कट आंसर चाहिए, भाई साहब ये कब होगा, इसमें ये हो गया, ये हो गया, नहीं आने वाला है देखेंगे ना। मेरी नेचर है। बट कोई बोलेंगे मेरा दूसरा बॉस तो बोलता चल जाएगा जी, मेरे ऊपर छोड़ता था, नहीं बोला छोड़ता बांटता, ये सब बात अलग है। मेरी नेचर ऐसा ही है, मुझे चाहिए वो एडवांस चाहिए। कलिसिया आज आप आए होंगे ऑलमोस्ट 3-4 बजे, कलिसिया का 80-90% चीज तैयार था। लास्ट हो सकता है, बहुत सारे चर्चेस में आके बैठता हूं, अटेंड करता हूं, सब कलिसिया आने के बाद लोग बैठने के बाद एक जाके माइक ऑन करता है, अरे माइक डीजल जनरेटर में डीजल नहीं है जी, एक डीजल लेने गया, दूसरे आके माइक ऑन किया, उसमें बैटरी नहीं है जी। उस चर्च में बैठ के मैं परेशान होता हूं, ऐसे जगह में बैठ के ये मैं सोचता इनका ये तैयार करते क्यों नहीं बैठता। बट जो तैयार होता है, आपने भी एडवांस बॉस टू हर व्यक्ति का नेचर अलग है। आपने आपके ऊपर परमेश्वर ने दिया गया, वो समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बॉस के बारे में गाली गलौज नहीं देना। जो अथॉरिटी बाइबल में लिखा गया, आपकी बॉस अविश्वासी, आपका कोई लेन देन नहीं है। वचन में लिखा गया वर्क अनटू द लॉर्ड, तू जहां पे मैंने तेरे को रखा गया काम ऐसे कर, तू मेरे लिए काम कर रहा है। आप उस जगह में उस बॉस के लिए काम नहीं कर रहा, यहोवा पिता परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वर्क फॉर मी परमेश्वर ने लिखा गया उस वचन में। आप मूसा के खिलाफ लोगों ने बक 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 किया, आपको पता हुआ क्या, मिरियम की जिंदगी में क्या हुआ, इजराइल की जिंदगी में क्या हुआ, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। तो स्पिरिचुअल फिजिकल जो अथॉरिटीज दिया गया आप उसके खिलाफ आप जब इंप्लीमेंट करोगे, आप बॉस की कौन सी बुक में आएंगे, गुड बुक्स या बैड बुक्स। जिसको इस साल निकालना उस साइड में, जिसको इस साल प्रमोशन देना उस साइड में। जिसको इस साल प्रमोशन देना उस साइड में आएंगे। बॉस देखेंगे मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोलता नहीं है, मेरे साथ रहता है, इसको साल में बैठ के 25 बार मुझे काउंसलिंग देने की जरूरत नहीं है। बॉस टेंशन में, इसकी ससुर मां आया तो ये दुखी होना है, इसकी जेठ ने कुछ बोला तब ये दुखी होना है। बॉस को उसकी घर से ज्यादा इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय की घर से पता है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा दिन इसका किसके साथ लड़ाई है बॉस को पता है। बॉस मनाने में बैठा हुआ इसको। आपको बरकत नहीं होगा मेरी बहन मेरी भाई फाइनेंशियली। परमेश्वर आप असाइनमेंट को ढूंढो, आज प्रार्थना में बैठो, प्रभु मेरी असाइनमेंट बता, मैं बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहता हूं, और काम में अलग बढ़ना। और सबका फर्स्ट कॉलिंग क्या है, फर्स्ट असाइनमेंट क्या है इस धरती में? यीशु के लिए काम करना है, वो आपका फर्स्ट असाइनमेंट है। उसके बाद आपका सेकंड कॉलिंग या सेकंड असाइनमेंट है, उस सब में आप बोल सकते हैं एक मेन हेडलाइन है, उसके नीचे सब हेडलाइन है या सब हेडिंग है, वो है आपका लाइफ के लिए। तो आप जब बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स में, बरकत में लेके जाएंगे। आपका 80% प्रेयर रिक्वेस्ट किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? एसी चाहिए, कूलर में तो इतनी साल निकाल दिया, क्या चाहिए? पैसे चाहिए। मैं उधर जाना चाहता हूं, क्या चाहिए? फाइनेंस है। आपके 80% प्रेयर रिक्वेस्ट फाइनेंस से रिलेटेड है, जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। और हम आने वाले टाइम में और सीखेंगे, और आप ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होते अनुग्रह होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बहुत बार फाइनेंशियल टीचिंग्स में बहुत चर्चेस बोलता है केवल बो आप ब्लेस्ड होंगे। मैं कह रहा हूं केवल बोने से आप ब्लेस्ड नहीं होंगे, बोना उसके जब आप बोएंगे, परमेश्वर का ये प्रिंसिपल्स आप सीखेंगे, आप आशीषित होंगे, अनुग्रह होंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।